राजस्थान की पहचान अब केवल कल्चर और टूरिज्म तक ही सीमित नहीं बल्कि प्रदेश को अब स्टार्टअप हब के रूप में भी पहचाना जा रहा है। आई स्टार्ट जैसी पहल से हजारों स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। वहीं स्कूल और कॉलेज स्तर पर लॉन्च पैड तैयार किए गए हैं ताकि युवा पढ़ाई के साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी कदम बढ़ा सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के इसी विजन के तहत जयपुर में स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन हुआ। यह उद्यमियों के लिए इन्वेस्टर्स से मिलने, मेंटरशिप और निवेश पाने का शानदार मंच साबित हुआ। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान आईटी, डिजिटल गवर्नेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। इसके लिए सरकार ने निवेश प्रक्रियाओं को बेहद आसान बनाया है ताकि उद्यमियों को बेहतर माहौल मिल सके। यही वजह है कि प्रदेश वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। उद्यमिता की इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए राजधानी जयपुर में राजस्थान स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। राजस्थान स्टार्टअप समिट के उद्घाटन समारोह को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की तारीफ करते हुए इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में राजस्थान की प्रगति साझा की। मित्रों, हमारी सरकार में पिछले 2 साल में आई स्टार्टअप के माध्यम से प्रदेश में 3,450 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। इसमें से चयनित 6,058 स्टार्टअप को करीब 22.5 करोड़ से अधिक का फंडिंग भी दी गई है। अटल इनोवेशन स्टूडियो पहल के माध्यम से राजस्थान स्मार्ट गवर्नेंस, बेहतर सेवा वितरण और डेटा संचालन निर्णय प्रक्रिया को अपना रहा है। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को और गहराई से अपनाने के लिए स्टार्टअप हब्स को टेक रेकिंग लैब, डीप टेक लैब्स, डेटा और एआई लैब्स में लैस किया जाएगा। इसके लिए बजट 2026-27 में बजट आवंटित किया गया है। आई स्टार्टअप एम्बेसडर प्रोग्राम को बजट 2026-27 के अंतर्गत जमीन स्तर तक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने हेतु गहन मेंटरशिप के साथ लागू करने की योजना बनाई जा रही है। साथियों, दिसंबर 2024 में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने पूरी दुनिया में राजस्थान की पहचान बनाई है। इस समिट में 35 लाख करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित हुए, जो राजस्थान को तेजी से बढ़ते और भविष्य तैयार निवेश गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करता है। और मैं गर्व से कहता हूं कि यह केवल कागजी एमओयू नहीं है। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कार्य जमीन पर उतर चुके हैं। साथियों, हमारी सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है। केवल विकास नहीं बल्कि सतत और टिकाऊ औद्योगिक विकास भी होना चाहिए। हम ऐसा विकास चाहते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हो, समावेशी हो, दीर्घकालीन रोजगार सृजित करे। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 एवं राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 को कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जो हमारे राज्य को उच्च औद्योगिक विनिर्माण और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। समिट में शामिल एंटरप्रेन्योर्स ने सरकार की कोशिशों की सराहना की। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने निवेश और स्टार्टअप शुरू करने की प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाया है। कई उद्यमियों ने बताया कि उन्हें न केवल निवेशकों से सीधे संवाद का अवसर मिला बल्कि नई साझेदारियां बनाने और अपने आइडिया को बड़े स्तर पर प्रस्तुत करने का मंच भी मिला। सरकार की नीतियों, सिंगल विंडो सिस्टम और आई स्टार्ट जैसे प्लेटफॉर्म का उन्हें सीधा लाभ मिल रहा है। देखिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए। हम लोग जयपुर से ही बिलोंग करते हैं और राजस्थान गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट रहा है। हम लोग आई स्टार्ट में भी रजिस्टर्ड हैं और बीटीएच में इंक्यूबेटेड हैं। और इस सबमिट के थ्रू हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इन्वेस्टर्स से हम लोगों को यहाँ पे 1-to-1 डिस्कशन का मौका मिलेगा, मेंटरशिप का मौका मिलेगा। तो हम देख रहे हैं इसको कि बहुत अच्छी हमारे लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है और हमारे लिए फंडिंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है अगर हम इसको टू द फुलेस्ट यूटिलाइज करते हैं। तो मैंने लास्ट कुछ सालों में देखा है, मतलब राजस्थान गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है स्टार्टअप्स की तरफ से।
एंड मतलब इतना ज़्यादा जब प्रमोशन सरकार की तरफ से मिलता है तो अपने आप ही यहाँ से उभरते आते हैं। एंड अभी आपने सुना भी होगा कि लाइक 43% ऑफ द स्टार्टअप जो हैं वो राजस्थान से ड्रॉ कर रहे हैं। एंड 3000 समथिंग स्टार्टअप लास्ट 2 साल में इंक्यूबेट हुए हैं सिर्फ राजस्थान से जो हैं, और वो बहुत बड़ा नंबर है। एंड इतना बड़ा इवेंट करवाना मतलब इस सिटी से पहले तो मैंने कभी ऐसा नहीं इमेजिन किया था, क्योंकि ऐसे जो इवेंट्स होते थे वो दिल्ली और मुंबई में होते थे। एंड यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है, मतलब हम दिल्ली से आए हैं स्पेशली यहाँ पे। डेफिनेटली बिकॉज ये बहुत ही ऑन गोइंग एफर्ट है, जैसे कि उन्होंने भी बोला कि दिस इज़ नॉट जस्ट वन इवेंट, दिस इज़ एन ऑन गोइंग इवेंट। ये पूरा चलता जा रहा है, कई सालों से चलता जा रहा है। आई स्टार्ट के माध्यम से कितने सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है, और मैं खुद आई स्टार्ट का पार्ट रहा हूँ, पहले से काफ़ी फॉलो करता रहा हूँ। तो मेरे लिए भी डेफिनेटली गर्व का मोमेंट होता है देखना कि किस तरीके से हमारी सरकार है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं और इस कल्चर को आगे लेके। एक कल्चर की बात होती है कि आप कल्चर डेवलप करेंगे तो ही आपके दिमाग में इनोवेशन से लेके हर चीज़ का सपोर्ट से लेके आपको महसूस होता है वो चीज़। सर ये मतलब सारे स्टार्टअप, और जैसे मैं फाउंडर हूँ स्टार्टअप का, मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी और प्लेटफॉर्म भी है जहाँ बहुत से लोगों से मिल सकता हूँ, और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। तो हमें एक मतलब एक एक्सपोजर मिलता है नॉट नेटवर्किंग से, फंडिंग से रिलेटेड भी, और अपने बातों को कंज्यूमर से भी कनेक्ट करने का। तो ये हमारे लिए सुनहरा मौका है, हम इसका जो इसको फ़ायदा उठाना चाहेंगे, और जितने भी हमारे फाउंडर्स साथी हैं इसका जो फ़ायदा उठाना चाहेंगे। ये काफ़ी अच्छा समिट है, मतलब स्टार्टअप्स के लिए, जो भी स्टार्टअप्स अभी बडिंग स्टार्टअप्स हैं, स्पेशली द स्टूडेंट स्टार्टअप, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा समिट है। नेटवर्किंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे एंजल्स हैं, वीसीज़ हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, लोग बहुत हाई लेवल पोजीशंस पे हैं, तो वो काफ़ी हेल्प करेंगे स्टार्टअप्स को। सो इट्स रियली नाइस इवेंट। एक्चुअली हमारा जो रोबो मेट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट है, हम स्कूल से एंड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, कोडिंग, ड्रोन्स, इन सब की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। एंड हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है, आज आप देखेंगे स्कूल्स के अंदर पूरा थ्योरेटिकल सिस्टम चल रहा है। आज स्टूडेंट सर्किट पढ़ रहे हैं बट विदाउट टचिंग अ सर्किट। तो हमारा पूरा ये है कि आज जैसे स्टूडेंट्स को हम टर्किश जो पूरा सर्किट है वो खुद बनाना सीखें। शेप से कैसे शेप्स 2D से 3D में हो रहा है, स्क्वायर से कैसे रोम्बस हो रहा है, या जो अपना AI टेक्नोलॉजी आ रही है, ड्रोन्स आ रही है, उनको कैसे बनते हैं, कैसे रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ड्रोन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, उनका पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। युवा स्टार्टअप फाउंडर्स का कहना है कि पहले जहां संसाधनों की कमी, सही मार्गदर्शन का अभाव और फंडिंग तक पहुंच एक बड़ी चुनौती होती थी, वहीं अब सरकार की पहल से तीनों सुविधाएं एक ही मंच पर उपलब्ध हो रही हैं। अब उन्हें दूसरे राज्यों की ओर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो सर सबसे पहली बात तो सर, मैं पिछले 25 साल से बॉम्बे रहता था, मैं तो राजस्थान वापस आया अपने होम टाउन, और मैंने बोला सर मैं इस तरह से कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत सपोर्ट मिला हमें। हमारे स्टार्टअप को राजस्थान सरकार ने जगह दी है, सब कुछ हम हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह की इवेंट में हमें भेज रहे हैं जहाँ लोगों से हमारा एक्सपोजर हो रहा है, इंटरेक्शन हो रही है, तो बहुत बहुत अच्छी सपोर्ट है गवर्नमेंट से हमें। या राजस्थान सरकार अभी बाकी और स्टेट की गवर्नमेंट से देखा जाए तो बहुत बढ़िया कर रही है। अभी के टाइम स्टार्टअप्स को ग्रांट्स भी मिल रहे हैं। हमको भी 2.5 लाख रुपए का ग्रांट अलॉट हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट से आइडिया स्टेज पे, और अभी हम स्कूल्स के लिए, स्मार्ट पेरेंट्स के लिए, उनके बच्चों के एजुकेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, डिजी स्कूल। सर ये बहुत अच्छी बात है। मैं खुद हरियाणा से हूँ और वहाँ पर उतना अच्छा इकोसिस्टम नहीं है, मगर राजस्थान से सीरियसली इम्प्रेसिव काम हो रहा है, और भजन लाल जी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं, और उसी लिए हम लोग भी यहाँ पर आए हैं ताकि हम भी उसी आगे इसी सीरीज़ के अंदर आगे बढ़ पाएंगे। बहुत ही अच्छा योगदान हमको मिला है, क्योंकि जैसे कि हमारा ब्रांड नेम है टॉयनिक, उसके अंदर हम बच्चों के लिए एजुकेशनल गेम्स बनाते हैं। इसके लिए भी हमको काफ़ी फंडिंग गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू मिली है, तो हम उसके लिए बहुत थैंकफुल है। तो एजुकेशनल गेम्स जो है हमारे बेसिकली पूरे लर्निंग पर्पस के लिए है। जैसे कि हम एक टॉपिक उठाते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है समझना, और उसको हम गेमिफाई करते हैं। उसके ऊपर हमने बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम्स बनाए हैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक बच्चों को लगता है, तो हमने उसके अराउंड बोर्ड गेम बनाया है ताकि बच्चे खेल खेल के सीख सकें। तो उसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो भी फंडिंग और सपोर्ट किया है हमको, जिससे हम इस मुकाम पर हैं आज। हाँ सर, इस पे काफ़ी कुछ है कहने को। जैसे हमारे अभी जो बजट है उसमें 10,000 करोड़ का अपने को मिला है स्टार्टअप के ऊपर। इसके साथ साथ जो अपनी सुविधा है, जैसे MSME की सुविधा है, उसके साथ साथ जो भी हम कुछ भी करना चाहें, जैसे हमारे पास MSME रजिस्टर्ड है, तो उससे हमारे को ट्रेडमार्क चाहिए था, तो ट्रेडमार्क में हमारे को उससे 50% ऑफ मिला। इंडियन स्टार्टअप रजिस्टर करके हमारे को उससे और ऑफ मिला, और हमारे जो टर्नओवर्स है उस पर भी हमें काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा। काफ़ी चीज़ें और जो हम करना चाहते हैं इंटरनेशनली वो उसके थ्रू कर सकते हैं, और बाकी रेट से कंपेयर करें थोड़ा सस्ता पड़ता है हमें, और काफ़ी चीज़ें और मिलती हैं इससे। जी सही बात है, राजस्थान सरकार बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है स्टार्टअप्स को। हर जगह हमें उस चीज़ का, आई स्टार्ट ले लो, टेक्नोलॉजी ले लो, सब जगह राजस्थान स्टार्ट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है।
और इसीलिए जो हमने हमारा स्टार्टअप स्टार्ट किया है वो इसीलिए है कि हम छोटे उद्यमियों को ग्लोबल स्टेज पे लेके जाएं, उन्हें एक्सपोर्ट कराएं, और इसीलिए हमारा ये मार्केट प्लेस हमने बनाया है और ये राजस्थान सरकार के अंतर्गत ही बना है। तो हम तो राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो इतना प्रयास कर रही है सारे उद्यमियों के लिए। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो उद्यमी के सहयोग के लिए इतनी सारी योजनाएं, जो कि भले वो MSME पॉलिसी हो या वो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी हो, REPC का गठन हो, इन सब संस्थाओं से हमें काफ़ी लाभ मिल रहा है। और हमारे जितने भी युवा उद्यमी हैं उन सबको बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है आई स्टार्ट जैसी योजनाओं से, जिससे हमें ज़रूरी जो एक किक स्टार्ट मिलता है शुरू में किसी भी उद्यम को स्टार्ट करने से के लिए, वो हमें मुख्यमंत्री जी की योजनाओं के द्वारा मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का। तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में नवाचार, निवेश और रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि हर युवा को अवसर मिले और प्रदेश में बिजनेस करना आसान हो। अब स्पष्ट नीति, मजबूत नेतृत्व और युवाओं पर भरोसा, यही है नए राजस्थान की पहचान। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे CM में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।